परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और जीत भले ही यूएई जैसी एक छोटी टीम के खिलाफ मिली, अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ मिली, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम जीती, जीत के अलावा जिस तरह की खेल भावना सूर्य कुमार यादव ने दिखाई, और साथ ही साथ इस जीत ने उनका जो एज अ कैप्टन परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज, जीत का जो प्रतिशत है, उसको जिस तरह से इजाफा आया है उसमें, उसके बाद ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा प्रासंगिक है कि क्या सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 कप्तान बनेंगे? यानी क्या वो विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे? क्या वो रोहित शर्मा से आगे निकल जाएंगे? क्या वो महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल जाएंगे? अभी जो सैंपल साइज है उसमें ऑलरेडी वो ये कारनामा कर चुके हैं, यानी वो आगे निकल चुके हैं। जैसे जैसे और कप्तानी का सैंपल साइज बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, ये कहानी और ज्यादा बढ़ेगी आगे। लेकिन सबसे पहले इसी खबर पर बातचीत करते हैं, इसी हवाले से चर्चा करेंगे, सूर्या की कप्तानी के तमाम पहलुओं को समेटने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं किस तरह से उनकी कप्तानी पर चर्चा हो रही है, और चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही। अपडेट दिखा दीजिए पहला। वो चर्चा जो है पाकिस्तान में भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यूएई को भारतीय टीम ने धोया उनकी कप्तानी में, जो उन्होंने अपने फैसले किए इस मैच में, इन सब को लेकर चर्चा हो रही है। और बात जो हम कर रहे थे कि खेल भावना का परिचय उन्होंने दिया, एक खिलाड़ी को जिसको अंपायर ने आउट करार दिया हो, वहां पर जाकर अपील को वापस ले लेना, ये सब कुछ आज सोशल मीडिया में छाया हुआ है। 14 सितंबर को है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, आपको बता दें। और इस मुकाबले पर पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी निगाहें हैं, और जाहिर सी बात है सूर्या की कप्तानी में इस मुकाबले में भारतीय टीम जो है वो एक नई जोश और नई उमंग के साथ मैदान में उतरेगी। यूएई से जब जीत मिली भारतीय टीम को, उसके बाद सूर्या ने जो कहा वो आपको दिखा देते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर सूर्या की कप्तानी में क्या कुछ खास है। उनका बयान दिखा देते हैं आपको। पहले यूएई के मैच को लेकर कह रहे हैं, पहले गेंदबाजी का फैसला इसलिए किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि विकेट किस तरह का बर्ताव कर रही है। विकेट थोड़ा धीमे खेल रहा है, मुझे लग रहा था कि स्पिनर्स का रोल यहां अहम होगा, लेकिन बुमराह, हार्दिक, शिवम दुबे ने भी अच्छा सहयोग दिया। मैं खिलाड़ियों से मैदान में सकारात्मक ऊर्जा चाहता था, जो देखने को मिली। अभिषेक की बल्लेबाजी की खास बात ही यही है कि वो हमेशा टीम को व्यक्तिगत प्रदर्शन से पहले रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर हम सभी उत्साहित हैं। ये आखिरी लाइन जो है, इस लाइन की चर्चा पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने यूएई को मात दी, सिर्फ मतलब 5 ओवर के पहले पहले भारतीय टीम जीत चुकी थी, रन भी नहीं बनाने दिए, यानी गेंदबाजी भी चमकी, बल्लेबाजी भी चमकी। और सूर्या का ये कहना ये दिखाता है अंकिता कि जब भारतीय टीम एशिया कप में पहुंची तो उसको भी पता था कि यूएई के खिलाफ मैच को लेकर ज्यादा कुछ दिमाग नहीं खर्च करना है। वो एक तरीके का जैसे कहते हैं ना कि आप पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, जिस तरह का प्लेइंग 11 आपको खिलाना है। असली मुकाबला 14 तारीख को है, और सूर्या उस मुकाबले से पहले ये बता चुके हैं कि एवरीबडी इज एक्साइटेड। बिल्कुल। और जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा है कि हाल फिलहाल के मैच में रहा है, और खासकर कप्तानी की बात अगर हम करें तो कहते हैं ना कि जब बड़े कैप्टन आपके पीछे होते हैं, यानी कि जब हम शुरुआत की बात करें, चाहे वो माही हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट कोहली हो, सब बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन जब बात आती है कप्तानी सौंपने की, और जब 2024 में कप्तानी मिली थी तो कोई इतना नहीं कह पा रहा था कि भाई सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में क्या भारतीय टीम जीतेगी भी। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, लगातार हर मैच में जीतना, और अपनी जीत का प्रतिशत और अपनी जीत से जिस काबिलियत को भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट में लेकर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी, और बाकी टीममेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहता है, जिस तरीके से वो एक भरोसा करके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को और आगे तक लेकर जा रही है। और सूर्य कुमार यादव मतलब जिस तरीके का नाम है और चमक जो है वो मतलब अभी तक बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ मैच है, क्योंकि देखिए यूएई की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा मैचेस खेलती नहीं है, तो भारतीय टीम जो है वो सबसे ज़्यादा नजरें जो है वो ट्रॉफी पर तो हालांकि है, लेकिन उससे पहले जो आपका कुछ मैचेस आपको टीम के साथ खेलने वो आपको खेलने पड़ेंगे, जहां पर पाकिस्तान की टीम जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके जो कोच हैं, उनके जो कैप्टन हैं, वो लगातार बातें कर रहे हैं कि भाई हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है T20 फॉर्मेट में। हालांकि अभी ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान को हरा कर आ रही है, तो थोड़े से हौसले बुलंद होंगे, लेकिन जब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं करेंट फॉर्म की बात करते हैं, जब हम
हर एक प्लेयर के बारे में बात करते हैं तो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम जो है वो बहुत आगे निकल कर सामने आई है। और जो सूर्य कुमार यादव का एक्सपीरियंस रहा है और जिस तरीके का हम कहते हैं ना कि एक भरोसा रहा है हर एक प्लेयर्स में, उन्होंने जिस तरीके से अपनी खुद की पोजीशन चेंज करी, नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी किया करते थे लेकिन अब नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी करते आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा बॉलिंग में जो चेंजेस किए, जो एक टफ डिसीजन होता है वो करते वहाँ पर नजर आए। तो ओवरऑल सूर्या जिस तरीके का हम एक लीडर चाहते हैं T20 फॉर्मेट में, वो झलकता नजर आ रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके रिकॉर्ड्स खराब हैं वो एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को जो है वो देखते हुए हम दिखाई दें। बिल्कुल सही बात है। जब आपके साथ टीम में एक से एक बड़े दिग्गज हों विश्व क्रिकेट के, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ कहकर सीखते हैं, बिना बताए बहुत कुछ सीख लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में एक बड़ा खिलाड़ी किस तरह से रिएक्ट करता है, जब आप खुद बड़े खिलाड़ी नहीं हैं तो आप दूसरे खिलाड़ियों को देखते हैं कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी करते हैं या कैसे रोहित शर्मा करते हैं या कैसे विराट कोहली करते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी तो खैर चलिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट में नहीं, लेकिन हाँ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रोहित शर्मा के साथ तो काफ़ी खेले भी हैं सूर्या। तो वहाँ से भी वो जो टिप्स मिली हैं, वहाँ से जो एक कूल काम कंपोज रहने की कला मिली है, ये सब कुछ अभी उनकी कप्तानी में दिखाई देता है। यूएई के खिलाफ उन्होंने 3 ऐसे फैसले किए। अब यहाँ भूलिएगा नहीं, हम बार बार ये बता रहे हैं कि यूएई के खिलाफ जो मैच था ना, वो एक तरीके की ड्रेस रिहर्सल थी। वो भारतीय टीम जानती थी और यूएई भी जानती थी कि इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है। ड्रेस रिहर्सल थी 14 तारीख के उस मैच को लेकर जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में है। क्या वो 3 बड़े दांव जो है वो एक तरीके से सूर्या ने खेले, ये आपको दिखाते हैं, जो समझ में आएगा कि क्या उनकी कप्तानी का अंदाज है। सबसे पहले तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। इसके बारे में उन्होंने कहा भी अंकिता कि मैंने इसलिए लिया ताकि पता चले कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है। कुलदीप यादव को लंबे समय के बाद वो प्लेइंग 11 में लेकर आए, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों को जब कुलदीप यादव सफा चट करते हैं तो एक साथ वो विकेट गुच्छों में ले लेते हैं। यही काम कुलदीप यादव ने किया भी, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। पावर प्ले में ही सभी स्पिनर्स को मौका दे दिया उन्होंने। अगर आप याद करें मैच को तो आप देखेंगे कि हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर किया, दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया, उसके बाद हार्दिक पांड्या को तुरंत हटाकर वो अक्षर पटेल को ले आए, जसप्रीत बुमराह ने दूसरा छोर संभाले रखा, उसके बाद फिर वो वरुण चक्रवर्ती को ले आए, फिर बुमराह ने एक ओवर किया और उसके बाद फिर वो कुलदीप यादव को लेकर आए और उसके बाद कहानी एक तरीके से खत्म हो गई। तो आप जो अभी आप भी कह रही थी कि बॉलिंग चेंजेस और इतने फ्रीक्वेंट बॉलिंग चेंजेस, मतलब आपने एक तरीके से यूएई के बल्लेबाजों को ना वो चकमा दिया, उनको ललचाया कि चलो हम आपको एक स्पिन गेंदबाज आपके सामने रखते हैं और आप खेलिए अपने मन मुताबिक शॉट्स और लगाइए चौके छक्के, आपके लिए पूरा मैदान खुला हुआ है। और इसी जाल में यूएई के खिलाड़ी फंसते चले गए और उसके बाद जिस तरह से टीम का हश्र रहा, ये हम सब ने देखा कि मतलब 10 रन के अंदर अंदर पूरे के पूरे जो टॉप ऑर्डर के बाद जो मिडिल ऑर्डर था, उसके बाद जो लोअर मिडिल ऑर्डर था, उसके बाद जो टेल एंडर्स थे, वो सबके सब आउट होते चले गए। ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स अंकिता थे जरूर यूएई के खिलाफ, लेकिन ये तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल। और देखिए मतलब संदेश बिल्कुल साफ है कि हमारा जो चाहे वो बैटिंग ऑर्डर की बात कर लीजिए, चाहे वो बॉलिंग की बात कर लीजिए, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो एक तरीके से एक फुल फॉर्म में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हमने पहली पिक्चर तो हमने गेंदबाजी में देख ली, बल्लेबाजी में भी देखने वाली बात होगी किस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी होती है। और बहुत बड़ा रन चेज जो है वो यूएई के खिलाफ था नहीं, हालांकि जितना भी था वहाँ पर हमने देखा कि तेज़ शुरुआत जो है वो अभिषेक ने कर दी है, शुभमन ने उनका पूरा साथ दिया और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आने वाले मैचेस में जो है वही अवतार, वही कहते हैं ना कि एक तरीके से स्ट्राइक रेट जो तेज होती है T20 फॉर्मेट में, सबसे ज्यादा मैटर जो है वो स्ट्राइक रेट ही करता है, तो वो जो है वो नजर आएगा। और साथ ही साथ जो एक कहते हैं ना कि एक माइंड गेम आप खेलते हैं, आप कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने का फैसला या फिर गेंदबाजी करने का फैसला जो है वो यूं ही नहीं आप लेते, आप विकेट्स को जो है वो परखते हैं। और जो कि एक पैनी नजर जो है वो सूर्या की नजर आ रही है। और हर कोई यही कह रहा था कि भाई जो प्लेइंग 11 है वहां पर अर्शदीप सिंह को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, प्रीमियम बॉलर के तौर पर जो है वो आपकी टीम का वो हिस्सा हर एक मैच में रहते हैं, यहाँ पर उन्हें क्यों नहीं दिया गया मौका। लेकिन हाँ उलट इसके हुआ और जो फैसला यहाँ पर सूर्या ने लिया वो एक तरीके से कहते हैं ना कि 100% जो है वो सही फैसला था। और आगे आने वाले मैचेस में भी हमने देखा, या फिर पिछले आप मैचेस की बात कर लें, जिस तरीके का उनका क्विक रिएक्शन रहता है और जिस तरीके की सोच रहती है वो कहीं ना कहीं उनको और आगे तक लेकर जाती है। बस उम्मीद यही है कि अगले मैच में जो है उनके बल्ले से भी एक अच्छी खासी पारी निकले और भारतीय टीम का जो हौसला है अभी तक, और जब आप मैच जीतते हैं तो जोश जो है वो डेफिनेटली हाई हो जाता है आपका। बिल्कुल, अगर कहीं कोई एक छोटा प्रश्न है भी तो वो उनकी
व्यक्तिगत बल्लेबाजी को लेकर है, वरना कप्तानी में वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो वॉल पर आज हमारे सवाल है, इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देते हैं। हमने शो की शुरुआत में बताया भी था कि बिल्कुल अभी सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन वो ऑलरेडी जिन खिलाड़ियों का हमने जिक्र किया, चाहे धोनी हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, उनसे आगे निकल चुके हैं। आपको ये आंकड़ा दिखाते हैं, इस आंकड़े से कहानी और साफ हो जाएगी, तस्वीर और साफ हो जाएगी। सूर्य कुमार यादव की जो जीत का प्रतिशत है वो 82.6 हो गया है अंकिता, जबकि रोहित शर्मा का 80.6 था, विराट कोहली का 66.7 था, हार्दिक पांड्या ने बीच में कप्तानी की थी सूर्या से कुछ दिन पहले, वो 62.5% मैच में जीत हासिल की थी उन्होंने, और महेंद्र सिंह धोनी की जो कप्तानी में जीत का प्रतिशत है वो 60.6 का है। यहां पर हमने जो बेंचमार्क सेट किया है वो कम से कम 10 मैच में कप्तानी का रिकॉर्ड हो, तभी हमने इस ग्राफिक्स को बनाया है और तभी हम इस आंकड़े को आपके पास लेकर आए हैं। अभी सैंपल साइज छोटा है अंकिता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 10 मैच में, या कप्तानी वो ज़्यादा कर चुके हैं, 23-24 मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और अब उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि इस वक्त भारतीय क्रिकेट में एक बहुत ही स्वस्थ किस्म का कंपटीशन चल रहा है, एक बहुत ही हेल्दी प्रतिस्पर्धा चल रही है, जहां पर आप अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़े तो फिर आपका विकल्प है। और इस टीम में शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी जाना ये दिखाता है कि ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि आने वाले समय में शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी दी जाएगी। इसलिए भी कुल मिलाजुला कर सूर्या को ये पता है कि अब उनको यहां से लेकर और अगले साल T20 वर्ल्ड कप तक, जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वहां तक उनके पास कमान रहेगी, उनको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते जाएंगे तो ये जो आंकड़े हैं ये और बेहतर होते जाएंगे, ये और समृद्ध होते जाएंगे, और बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव को आत्मविश्वास देते जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स की बात करें तो पहली दफ़ा वो कप्तानी करते आपको दिखाई दे रहे हैं और पहले मैच में जीत का आगाज़ हो चुका है। तो जैसे उनके पिछले रिकॉर्ड्स थे वैसा ही प्रदर्शन जो है वो अभी तक के मैच में, यानी कि अभी तो सिर्फ एक मैच हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चाएं जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर हो रही हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे नहीं, यानी कि बल्लेबाजी का रिकॉर्ड तो हालांकि जब से कप्तानी मिली उसके बाद से वो बल्लेबाजी में दमखम नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, जब बात की जाती है कप्तानी की, जब बात की जाती है प्लेयर्स को किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, किस तरीके से रोटेशन गेंदबाजी में कैसे चेंजेस किए जाते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो 1-to-1 वो एक तरीके से बातचीत करते हैं, और वो सारा का सारा जो कॉन्फिडेंस के लीजिए या फिर एक एक्सपीरियंस के लीजिए वो मैदान पर भी नजर आता है और बाकी प्लेयर्स पर भी नजर आता है। बाकी जो अभी तक के उनके मैच हैं, अभी तक के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बहुत उम्दा प्रदर्शन उन्होंने किया है। और जब कप्तानी मिली, यानी कि बहुत कहते हैं ना कि बहुत साल भी नहीं हुए, एक साल अगर हम देखें तो 2024 में कप्तानी मिली, और उसके बाद से लगातार हर एक मैच में बड़े, ऐसा भी नहीं है कि छोटी मैच के खिलाफ जो है, छोटी टीमों के खिलाफ जो है वो मैच जिताए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो जिस तरीके से सीरीज जीती थी, जिस तरीके से मैच में पकड़ बनाई थी, वो दर्शाता है कि चाहे वो बड़ी टीमें हैं, चाहे वो छोटी टीमें हैं, हमेशा सूर्या की एक अलग तरीके से पैनी नजर रही है। और जैसे हमने कहा कि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस का एक तमगा रहा है, कप्तानी रही है रोहित शर्मा की, उनके अंडर खेलना, और बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ आप अगर खेलते हैं तो कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो ज्ञान आपके अंदर भी आता है, और यही सेल्फलेस कप्तानी और सेल्फलेस बैटिंग नजर आती है। मतलब आप सेक्रीफाइस करते हैं, नंबर 3 की जगह जो है वो कोई खिलाड़ी, जब आपको पता होता है कि वहाँ पर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पर आपकी स्ट्राइक रेट बेहतरीन होती है, और हमने देखा भी है कि जब उन्होंने वो जगह तिलक को दी तो तिलक ने वहाँ पर प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी बैटिंग में देखा है कि हमने थोड़ा सा कमतर उनकी बैटिंग नजर आई सूर्या की, लेकिन वही चीज़ है कि आगे आने वाले मैचेस में आपके रिकॉर्ड्स मैटर करते हैं, टीम का प्रदर्शन कैसा होता है वो मैटर करता है। और यही संदेश जो है वो सूर्या ने अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी किया कि भाई जो एक्साइटमेंट है वो पाकिस्तान मैच को लेकर है, और वहां पर नजरें जो है वो सूर्या और बाकी टीममेट्स के पर भी होने वाली है। बिल्कुल। वैसे कप्तान को लेकर ये बड़ा एक डिबेटेबल इशू है कि अगर कप्तान अपने रन नहीं बना रहा है, बावजूद इसके टीम को जीत दिला रहा है, तो क्या उसको हटाने की या उसको छेड़ने की ज़रूरत है उसकी जगह को। और आप अगर 10 लोगों से या 100 लोगों से ये राय शुमारी करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा लोग इस पक्ष में हों कि जब तक टीम जीत रही है तब तक कप्तान को आप उसकी बल्लेबाजी पर ही सिर्फ ना आकें, बल्लेबाजी से इतर वो जो काम करता है। धोनी के लिए कई बार कहा जाता था कि धोनी जब कुछ नहीं करते हैं तब भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो जो आप टीम मीटिंग से लेके आपको जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है एज ए कैप्टन, चाहे टीम मीटिंग हो, चाहे आपका प्लेइंग 11 को लेकर आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है उसको
और उसके लिए होमवर्क करना हो, एक बल्लेबाज से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी होती है। वहाँ टीम कम्स फर्स्ट का जो मोटो है, जो उसका उद्देश्य है, वो आपके साथ रहता है। तो इसलिए भी संभवतः जब तक रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तब तक बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने निकाले हैं वैसे उनके आंकड़े एज अ बैट्समैन भी, वो आंकड़े भी आपको दिखाते हैं कि जब उनको कप्तानी दी गई उसके बाद से उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो कैसा रहा है बल्लेबाजी में। आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़े हैं। 23 मैच खेले हैं उन्होंने, 565 रन बनाए हैं, औसत 26.90 की है, शतक एक लगाया है और स्ट्राइक रेट है 164.24 का। थोड़ा सा इशू अंकिता औसत को लेके हो सकता है कि आप अगर इस औसत को 26 की बजाय 35 से 40 के आसपास रखते तो शायद और बेहतर होता, लेकिन स्ट्राइक रेट पे तो आप कहीं से सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये सिक्के को देखने का एक दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार वो जो 18 रन या 20 रन या 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, अगर वो वहां पर थोड़ा टिक कर खेलें, वहां थोड़ा रुक कर खेलें तो उनका औसत भी बेहतर हो सकता है। लेकिन T20 में औसत हमेशा सेकेंडरी होता है। अगर कोई प्राइमरी चीज है तो वो स्ट्राइक रेट होती है और स्ट्राइक रेट के मुद्दे पर आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। बिल्कुल। और देखिए, जब से उन्होंने अपनी जगह बदली है तो नंबर 4 पर जो बल्लेबाजी आती है तो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो काफ़ी काम करके जा चुके होते हैं। जहां पर हमने अभिषेक को देखा है, संजू सैमसन को देखा है, तिलक वर्मा को देखा है, तो जितने मैचेस आपने देखे हैं वहां पर वो टॉप 3 बैट्समैन जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी भी अगर आपकी निचले क्रम की अगर हम बात करें, चौथे क्रम की बात करें, 5वें क्रम की बात करें, तो आप पर आपके पास जो है वो T20 फॉर्मेट में इतने ओवर्स होते नहीं है, तो शायद ये भी एक फ़र्क हो सकता है। लेकिन हाँ, जब आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, जब आप लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो नो डाउट आपका काम जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी होता है कि जीत जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और वो काम जो है वो सूर्या की कप्तानी में हमने देखा है और ये सारे रिकॉर्ड जो है वो आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि देखिए जब आप एक प्रदर्शन अच्छा करते हैं, जो आप एक कहते हैं ना कि बेंचमार्क आप सेट किए हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं फैंस को उम्मीद होती है और बाकी टीममेट्स की भी उम्मीद होती है। 360 डिग्री आपको कहा जाता है, तो वही प्रदर्शन, वही एक कहते हैं ना कि 2022 वाला सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से 2025 में भी देखने को मिल जाए तो क्या बात है। और हमने आईपीएल में देखा है कि 2024-25 के आईपीएल में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, साई सुदर्शन के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा रन्स भी सूर्या के थे, तो नो डाउट मतलब उनमें वो कैलिबर है, उनमें वो पावर है, उनमें वो एक अलग तरीके का माइंडसेट है कि मैच को कैसे आगे बढ़ाना है। तो आगे आने वाले मैचेस में उम्मीद यही की जाती है कि जैसा कप्तानी का एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, बल्लेबाजी में भी वही दमखम दिखाते सूर्या नजर आए। बिल्कुल। और जिस खिलाड़ी के अंडर में मेजॉरिटी ट्रेनिंग हुई है कप्तानी की, वो रोहित शर्मा रहे हैं। और रोहित शर्मा ने अपने करियर में बाद के दिनों में जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उसमें व्यक्तिगत उपलब्धि, पर्सनल माइलस्टोन कभी था ही नहीं। वो जितनी बार वो 40 से 50 के बीच में आउट हुए हैं और जितनी बार वो 80 से 100 के बीच में आउट हुए हैं, अगर वो चाहते तो बड़े आराम से अपनी उस पारी को अर्धशतक में या शतक में तब्दील कर सकते थे। लेकिन वहां पर हमेशा जो इच्छा शक्ति रही वो ये रही कि मुझे अपने स्कोर को देखने की बजाय टीम के स्कोर बोर्ड को देखना है। और यही वजह है कि हार्दिक पांड्या भी आजकल, माफ कीजिए, सूर्य कुमार यादव भी आजकल जो है वो इसी जोन में रहते हैं जहां पर उनको अपने रन से ज्यादा परवाह इस बात की रहती है कि उनकी टीम का स्कोर बोर्ड जो है वो कैसा चल रहा है। एक जीत जो है ना, मतलब जहां से हमने शुरू किया था फिर वहीं घूम के आ रहे हैं। जीत भले ही छोटी टीम के खिलाफ मिली है, यूएई के खिलाफ मिली है, लेकिन जिस अंदाज में मिली है उस अंदाज की चर्चा करना जरूरी है। एक जीत से कई रिकॉर्ड कायम हुए, एक एक करके आपको वो सारे रिकॉर्ड बताते हैं क्योंकि बड़े ही रोचक, बड़े ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं। T20 में 57 रन भारत के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर है, यानी भारतीय टीम के खिलाफ अब तक जितनी भी टीमों ने T20 मैचेस खेले हैं उसमें 57 रन जो है वो लोएस्ट टोटल है जो यूएई की टीम बना पाई। इसलिए भी यहां पर रिकॉर्ड्स का सिलसिला शुरू होता है। एशिया कप का ये दूसरा सबसे छोटा स्कोर है, यानी इससे सेकेंड लोएस्ट टोटल जो है एशिया कप में देखने को मिला जब यूएई की टीम 57 रन पर ही सिमट गई भारत के खिलाफ। इसके बाद जो तीसरा बड़ा टारगेट जो रिकॉर्ड बना वो ये बना कि 93 गेंद बाकी रहते हुए भारत को सबसे बड़ी जीत मिल गई, यानी सबसे जल्दी, अगर गेंद के हिसाब से बात की जाए, ओवर्स के हिसाब से बात की जाए, तो भारत की T20 क्रिकेट हिस्ट्री की ये सबसे जल्दी मिलने वाली जीत है जब मैच खत्म होने में 93 गेंद बाकी थी। आप जानते हैं आईसीसी के कुछ फुल मेंबर्स होते हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, तो वो जो फुल मेंबर है उस फुल मेंबर में अगर आप बात करेंगे तो भारत को दूसरी सबसे बड़ी जीत मिली है।
अब आते हैं व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। ये एशिया कप का दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस हो गया कुलदीप यादव का, जब उन्होंने सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए, इसीलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। और जिस तरह की उन्होंने वापसी की, इस वक्त उस वापसी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है हर तरफ, मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर तरफ, क्योंकि काफ़ी समय तक वो स्क्वाड के साथ तो थे लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। मेंस एशिया कप का सबसे छोटा नतीजे वाला मैच, यानी जो मैच कंप्लीट हुआ हो, जिसका रिजल्ट आया हो और उस मैच की कुल अवधि जो थी वो सिर्फ 17.4 ओवर में ही मैच खत्म हो गया। यानी 20-20 ओवर जो दोनों टीमों को मिलते हैं खेलने के लिए 2020 फॉर्मेट में, वहाँ दोनों टीमों को मिलकर भी 20 ओवर खेलने की जरूरत नहीं पड़ी और 17.4 ओवर में ही यहाँ पर जीत भारत के खाते में आ गई। इसके अलावा एक रिकॉर्ड यही बना जो भारतीय टीम कायम कर चुकी थी, वो एक तरीके से टूट गया। कम से कम वो एक जिंक्स चला आ रहा था, भारतीय टीम लगातार टॉस हार रही थी, लेकिन 15 टॉस लगातार हारने के बाद, भारतीय टीम के रिकॉर्ड बनाने के बाद उनको टॉस में जीत मिली। तो एक जीत जो है वो किस तरह से तमाम रिकॉर्ड बुक में नई एंट्रीज कराती है, ये सब कुछ इस मैच में देखने को मिला। अब मूल प्रश्न पर आते हैं अंकिता। कहने को आप कह सकते हैं कि यूएई की टीम के खिलाफ आप क्या सोच रहे थे, जीत तो मिल ही जाती, लेकिन जीत जब आपको मिली हो, जिस अंदाज में मिली हो, वो आपके आत्मविश्वास को हर हाल में बढ़ाती है। और वैसे भी T20 का फॉर्मेट हमेशा कहा जाता है बड़ा खतरनाक है। शुरुआत भी जिस तरीके से की थी यूएई ने, हार्दिक पांड्या को चौके लगाए थे 2, लेकिन फिर आप बड़ी टीम है, आपके पास अनुभवी खिलाड़ी हैं, आपके पास सैंपल साइज एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो नतीजा आया वो नतीजा आपको आत्मविश्वास देता है कि आप इस टूर्नामेंट के सबसे तगड़े दावेदार अगर माने जा रहे हैं खिताब के, तो वाकई आप हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में कप्तानी करते हैं तो एक अलग अंदाज होता है, एक अलग तरीके का माइंडसेट आपका होता है कि भाई बहुत सारी टीमों से आपको जो है वो मुकाबले खेलने, उसके बाद जाकर सुपर 4, उसके बाद फाइनल मैच में अगर आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी आपको खेलना होता है। और जब पहली बार इस तरीके से आपको कप्तानी मिलती है तो बहुत सारा प्रेशर भी होता है, क्योंकि अगर हम रोहित की बात करें, अगर हम धोनी की बात करें, तो जिस तरीके से उन्होंने एशिया कप में उनका दबदबा रहा है, जिस तरीके से उनका परसेंटेज जीत का रहा है, वो अपने आप में अनोखा है। लेकिन वही चीज़ें होती है ना कि आप एक लेगेसी को फॉलो करते हैं कि भाई बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े खिलाड़ी हैं जो बड़े कैप्टन रह चुके, उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, तो आप हमेशा क्रिकेट को या फिर किसी गेम को जो है वो और आगे तक लेकर जाते हैं, जो कि सूर्या ने पहले मैच में दिखा दिया। भले आप कह लीजिए छोटी टीम है, कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके के एक बड़े अंतर से, एक बड़े मार्जिन से भारतीय टीम ने इस मैच को जीता है, वो काबिले तारीफ है। और यहाँ पर तारीफ जो है वो हर एक प्लेयर की करनी बनती है। कोई एक प्लेयर आपको मैच नहीं जिता सकता, हर एक प्लेयर में वो काबिलियत है, चाहे वो कुलदीप की बात हो, चाहे वो शिवम दुबे की बात हो। शिवम दुबे को लेकर भी चर्चाएं थी कि भाई यहाँ पर रिंकू को मौका क्यों नहीं दिया गया, फिर बाकी और खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं दिया गया। लेकिन जब मौका दिया गया तो सवाल उठाने से पहले ही जो है वो जवाब मिल गया, यानी कि 4.3 ओवर्स में भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आने वाले मैचेस में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन ऐसा ही होता नजर आए। बिल्कुल, कमजोर टीमों के खिलाफ, अपेक्षाकृत कमजोर टीमों के खिलाफ जब बड़ी टीमें उतरती हैं मैदान में, तो वहां जीत और हार के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो जीत मिली वो कितनी कन्विंसिंग थी। यहां पर जो भारतीय टीम को जीत मिली है उसमें अगर आप कन्विंसिंग फैक्टर को एनालिसिस करेंगे तो आपको भारतीय टीम को 100 में 100 नंबर देने होंगे, आप एक नंबर भी कहीं काट नहीं सकते हैं। इसी तैयारी के साथ भारतीय टीम एशिया कप में पहुंची भी है। चलिए, भारतीय टीम अब पाकिस्तान के मैच के पहले प्रैक्टिस भी करेगी। आज तो रेस्ट डे था, लेकिन प्रैक्टिस होगी, और जब प्रैक्टिस होगी उस प्रैक्टिस से क्या कुछ निकल कर आता है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो भी अपडेट हैं खेल की दुनिया से, वो सब आप तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। इस शो के लिए आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा